राधे राधे मित्रों, सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है वशिष्ठ एस्ट्रोलॉजी में। और मैं गौरव वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का मेरा विषय है शिववास, क्योंकि हमारे मन में प्रश्न उठता ही रहता है कि हमें किस दिन रुद्राभिषेक करना चाहिए, श्रावण मास में किस दिन कौन सी तिथि हम ब्राह्मण से पूछें कि हम उस दिन भगवान शिव की आराधना, भगवान की पूजा करें। और ऐसा तो कोई तिथि नहीं आ जावे कि जो हानि देने वाली हो, अर्थात कष्ट बहुत दे। क्योंकि होता क्या है कि भगवान शिव का जो वास होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस दिन हम देखें भगवान शिव का वास। क्योंकि अगर यदि भगवान शिव का अगर हमें वास नहीं मालूम भगवान शिव कहाँ हैं तो बहुत हानि दे सकते हैं। अगर भगवान शिव भोजन में हैं तो हानि हो सकती है हमें। अगर यदि भगवान शिव जो है सभा में हैं तो भी हमें हानि हो सकती है, या भगवान शिव कीड़ा कर रहे हैं तो हमें हानि हो सकती है। इसीलिए जब भगवान कैलाश पर्वत पे हों, अगर यदि उस समय पर अगर हम भगवान शिव की आराधना करते हैं तो बहुत ही विशेष सावन के महीने में लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान शिव तो बहुत व्यस्त हैं और बहुत व्यस्त हैं, बहुत लोगों की संपूर्ण संसार के दुख का नाश करने वाले हैं, सभी दुखों का विनाश करने वाले, सबका ध्यान रखने वाले। तो उनको समय तो होना चाहिए ना। तो जब वह निश्चित फ्री हों, जिस दिन वो अपने स्थान पर हों, वो सभी सेवाओं से निवृत्त हों, उस दिन अगर यदि हम रुद्राभिषेक करते हैं तो बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे जानें भगवान शिव इस समय कहां पर हैं। तो जैसे कि आपके मन में आता है कि हमें रुद्राभिषेक हमें सप्तमी को करना है। मान लीजिए एक तिथि को आपने निश्चित किया कि हम क्यों ना सप्तमी में हम भगवान शिव जी के रुद्राभिषेक करें, भगवान शिव की पूजा करें। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा उसको जानने के लिए कि जो आपने जो तिथि निश्चित की है सप्तमी, उस तिथि को नोट करना होगा एक स्थान पर। आपको लिखनी है सप्तमी तिथि, और सप्तमी तिथि को गुणा करना है केवल 2 से। 2 सत्ते 14 हुआ, इसको हम 14 अंक लिख देते हैं, 14 अंक। और 14 अंक में हमको करना क्या है, हमको केवल सिर्फ 5 प्लस कर देना है, 5 प्लस, तो संख्या बनेगी बराबर 19। अब ये 19 संख्या जो है उससे इन 19 संख्या को आपको क्या करना है, भाग करना है, वो भी 7 से। 7 दूनी 14 है तो 2 और यहाँ 14, तो 5 से 9 से आपको 4 घटा देना है, माइनस कर देना है। और जब आप माइनस करेंगे तो अंक बनेगा 5। इसी संख्या से आपने क्या किया, पहले तिथि निश्चित की और तिथि में 2 से भाग कर दिया, संख्या आई 14 है, 14 में आपने 5 प्लस किया, संख्या बनी 19 और 19 का भाग किया तो आपने 14 घटाकर संख्या बनी यहाँ पर 4 घटाकर 5 संख्या। अब 5 संख्या जो शेष बची है वह क्या करती है, वो क्या करती है, संकेत के भगवान शिव भोजन में हैं, अर्थात इस दिन नहीं करना है अभिषेक। जी हाँ, अभिषेक इसमें नहीं कर सकते आप। जी हाँ, अगर यदि आप भगवान के भोजन के समय पर रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, ऐसे ही तिथि जोड़नी है, वैसे ही तिथि से गुणा कर 2 का भाग कर आप जब 5 प्लस करेंगे तो आप जो संख्या बनेगी उसको जो है 7 से भागित करेंगे और जो संख्या शेष बचेगी वही संख्या इसमें ढूंढ लेनी है। अगर यदि 0 आता है, 0 आता है तो व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय रहेगा। याद रखना, उस दिन रुद्राभिषेक नहीं करना है जिस तिथि में अगर 0 आए। अगर यदि इस तिथि की भाग करने पर अगर यदि शेष जो है अगर यदि 1 आता है तो भगवान शिव कैलाश पर्वत पे हैं। इसका मतलब यह है रुद्राभिषेक करना बहुत अच्छा रहेगा तथा संपत्तिकारी रहेगा, सुख की वृद्धि करने वाला रहेगा। अगर यदि द्वितीय शेष आता है, 2 अंक शेष आता है तो भगवान शिव जो है मां पार्वती के पास हैं, धन संपत्ति का कारक है, इसमें आप कर सकते हैं रुद्राभिषेक। अगर यदि भगवान शिव बैल मतलब नंदी के साथ में हैं तो भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। अगर यदि 4 शेष आता है और 4 शेष आता है तो भगवान सभा में है, कष्टकारी रहेगा। 5वां आता है तो भगवान भोजन में है, बहुत पीड़ाकारी रहेगा, रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए इस स्थिति में। और अगर यदि 6 अंक आता है तब भी
आपको रुद्राभिषेक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भगवान उस समय कीड़ा में होते हैं और कीड़ा कर रहे होते हैं। आपने जाना होगा कि किस तरीके से रुद्राभिषेक हमें किस स्थिति में करना चाहिए। ये आपको मैंने पूरी संख्या बताई, आपको इसका ध्यान रखना है और आपको इसी के माध्यम से भगवान शिव के रुद्राभिषेक की तिथि निकालनी है, अर्थात तारीख निकालनी है कि इस दिन हम कर सकते हैं रुद्राभिषेक। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर यदि ये आप जो है यही तिथि अगर आप कृष्ण पक्ष में देख रहे हैं, कृष्ण पक्ष में, तो आपको 5 नहीं जोड़ना, फिर आपको 15 जोड़ना है और फिर जो संख्या निकले उस संख्या को शेष में इसमें आप देख लीजिएगा और यही रहेगा आपके 3 संख्याएं 1 2 और ये 3 संख्याएं शेष 1 2 3 संख्याएं शेष आती हैं, तो आप रुद्राभिषेक आराम से कर सकते हैं, आपको विशेष लाभ प्राप्ति होगी। हमारा अगला वीडियो है किस चीज़ से हम अगर यदि रुद्राभिषेक करें तो हमारे मनोकामना पूर्ण हो, तो मैं आपको बताऊंगा, उसी हिसाब से आपको तिथि बताऊंगा, आपको तरीके बताऊंगा, आपको उपाय बताऊंगा कि आप अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो इस चीज से करें आप रुद्राभिषेक। वो सभी वस्तुएं अलग अलग मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, अगर यदि आप हमारे चैनल में प्रथम बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें। इसी के साथ मैं अनुमति चाहूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।